गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। और पिछली क्लास में मेरे बच्चों हमने हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोतों को पढ़ना स्टार्ट किया था। साहित्यिक स्रोतों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए जो साहित्यिक सामग्री हमें उपलब्ध करवाई गई है, जो हमें पढ़ने को मिलती है, उसको मोटे तौर पे हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे। नाम उसका वैदिक साहित्य था। वैदिक साहित्य में मैंने आपको कुछ वेदों के बारे में बताया, जिसमें ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। उसके बाद मैंने आपको पुराणों के बारे में बताया, जिसमें वामन पुराण में अपने हरियाणा के बारे में वर्णन मिलता है। हरियाणा में 7 बड़े वनों का उल्लेख किया गया है इस वामन पुराण में। और साथ ही साथ इन 7 बड़े वनों के बीचों बीच 9 नदियां, जिसमें एक सरस्वती है, मंदाकिनी है, दृष्टि है, अंशुमति है, कौशिकी है, आपका है, हिरण्यवती है, मधुशर्वा है, मंदाकिनी है, आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 नदियां हरियाणा के अंदर बहने का काम किया करती थी। शिव पुराण और वायु पुराण हमें बताता है कि भगवान हनुमान की जन्मस्थली जो था वो हरियाणा का कैथल होता था। बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक साहित्यों के बाद साहित्यिक सामग्री में दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम बौद्ध धर्म ग्रंथों की। तो नोट करना आप स्टार्ट कीजिएगा, बौद्ध धर्म ग्रंथ। बच्चों, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना, इनसे हमें हरियाणा के इन ग्रंथों से हमें हरियाणा के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और राजनीतिक जीवन के बारे में क्या प्राप्त होती है बच्चों? जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम बात करें कि वो बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन से हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, उन मुख्य बौद्ध धर्म ग्रंथों के नाम हैं दिव्यावदान, और मंजिम निकाय। दिव्यावदान और मंजिम निकाय ये मुख्य 2 बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जहां से हमें हरियाणा के बारे में सबसे ज्यादा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इनमें सबसे पहला जो है हमारा, वो है दिव्यावदान बौद्ध धर्म ग्रंथ।
बच्चों, दिव्यवदान बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर हमें हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, इस बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अब भारत के उत्तर पश्चिम में अपना हरियाणा राज्य भी आता है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें अपने हरियाणा का रोहतक, हिसार, अग्रोहा, और सिरसा क्षेत्र आता है। इस भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार था। रोहतक और अग्रोहा बौद्ध धर्म के दो मुख्य केंद्र थे। अग्रोहा कस्बा बच्चों नेशनल हाईवे 9 के ऊपर हिसार जिले का हिस्सा है। तो रोहतक और अग्रोहा हरियाणा में बौद्ध धर्म के दो मुख्य केंद्र थे। बच्चों, बताया गया कि यह रोहतक जो एरिया है, इस रोहतक के लोग प्रसन्नचित्त स्वभाव के थे। और संगीत प्रेमी थे, यानी कि म्यूजिक लवर थे। संगीत बड़े चाव से, प्रेम से सुनते थे। तो रोहतक के लोग प्रसन्नचित्त और संगीत प्रेमी थे। इस बात की पुष्टि कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ करेगा आपका मेरे बच्चों? वो करेगा दिव्यवदान नाम का बौद्ध धर्म ग्रंथ। और दिव्यवदान नाम का बौद्ध धर्म ग्रंथ ये अपने हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कौन कौन से क्षेत्रों में था, इस बात की पुष्टि करता है। जिसमें ये साफ साफ बताता है कि भारत का उत्तर पश्चिमी वाला जो क्षेत्र था, जिसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है, हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र, जिसके अंदर आपका सिरसा आता है, अग्रोहा आता है, हिसार आता है, बरवाड़ा आता है, रोहतक आता है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े स्तर पर था। तो ये है आपका दिव्यवदान नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ। उसके बाद हम बात करेंगे मंजिम निकाय की। तो दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी वो है बच्चों मंजिम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ।
ठीक है बच्चों, मंजिम निकाय नामक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये महात्मा बुद्ध की गुड़गांव यात्रा के बारे में वर्णन करता है। कि महात्मा बुद्ध हरियाणा का दक्षिण पूर्वी जिला, जिसे आज हम गुरुग्राम बोलते हैं, इस गुड़गांव वाले क्षेत्र के अंदर महात्मा बुद्ध ने यात्रा की थी, भ्रमण किया था, और उसके बारे में आपका मंजिम निकाय नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या करता है, वर्णन करता है। बताया गया है इस बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार, इतना सा एक बार नोट कर लीजिएगा जल्दी से, उसके बाद इससे आगे मैं बातों को फिर आप लोगों को बताता हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलेगा, नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं मंजिम निकाय में और क्या बताया गया। मंजिम निकाय में बताया गया कि गुड़गांव जिले का एक गांव है धनकोट, और गुड़गांव जिले के इसी धनकोट गांव में महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्य रथपात को उपदेश दिया गया था बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध द्वारा धनकोट गांव के अंदर अपने किस शिष्य को उपदेश दिया गया था, मंजिम निकाय नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो आप बोलेंगे उस शिष्य का नाम है रथपात। ये जो धनकोट गांव है मेरे बच्चों, ये ऐतिहासिक गांव है। इस धनकोट गांव का आपसे यदि प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है तो इसका नाम थूल कोठिया रहा है। क्या रहा है? थूल कोठिया। और थूल कोठिया जो गांव है बच्चों, इसी गांव से ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है ये वही गांव है जहां से ग्रामीण गुरु द्रोणा के गुरुकुल में दूध सप्लाई किया करते थे। तो इसी गांव से ग्रामीणों द्वारा गुरु द्रोणा के गुरुकुल में दूध की सप्लाई की जाती थी।
तो इस गांव का नाम है दनकोट गांव, और इस गांव के अंदर यात्रा की थी महात्मा बुद्ध ने। कौन से ग्रंथ के अनुसार? मंजिम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार। मंजिम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। ये जो आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ है मंजिम निकाय, इसके माध्यम से हमें हरियाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। हरियाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में भी हमें क्या मिलती है सर? जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अन्य बौद्ध धर्म ग्रंथों की, तो ये तो आपके मुख्य दो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। इनके अलावा कुछ और बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी। और अन्य बौद्ध धर्म ग्रंथों में मेरे बच्चों एक तो है आपका मंजूश्री मूल कल्प। मंजूश्री मूल कल्प बच्चों, ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत, श्रीकंठ जनपद अपने हरियाणा को वर्धन काल में पुकारा जाता था, और इसी श्रीकंठ जनपद की राजधानी मैंने आपको बताई थानेसर होती थी। तो इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाले थानेसर क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि थानेसर के जो लोग थे वो वैश्य थे। थानेसर के लोग कैसे थे बच्चों? वैश्य समाज से आते थे, जिसमें आप अपने बानिया समाज को ले सकते हो, अग्रवाल हैं, गुप्ता हैं, ये सारे के सारे बच्चों वैश्य जो लोग हैं इस ग्रंथ के अनुसार थानेसर के अंदर निवास किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो है आपका पंपत सुदनी। ठीक है बच्चों, और पंपत सुदनी नामक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है इसमें महात्मा बुद्ध की हरियाणा भ्रमण यात्राओं के बारे में वर्णन मिलता है। की गई हरियाणा भ्रमण यात्राओं के बारे में वर्णन।
के बारे में वर्णन हमें मिलता है। ये कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ होगा आपका? पंपच सुधनी बौद्ध धर्म ग्रंथ होगा। उसके बाद आ जाइएगा, तीसरा जो बौद्ध धर्म ग्रंथ और है वो है हमारा चुलवग। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ मेरे बच्चों? चुलवग नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ। ये चुलवग नामक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये भी आपको बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में बताता है। बौद्ध धर्म के हरियाणा में प्रचार व प्रसार के बारे में वर्णन। और इस चुलवग नाम के बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र हरियाणा के अंदर अग्रोहा था। बौद्ध धर्म का हरियाणा में सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन सा था मेरे बच्चों? अग्रोहा। अग्रोहा हिसार था। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कीजिएगा जल्दी से नोट एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। ऐसी ऐसी आपको हरियाणा के अंदर इतिहास में बातें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी यदि वास्तव में तुमने जो नौकरी का सपना लिया है और उसे तुम पूरा करना चाहते हो। तो सपना तो क्लास में बैठे हुए हर बच्चे ने ले रखा होगा कि नौकरी मेरे को लगना ही लगना है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कौन बच्चा कितनी कर रहा है वो खुद बच्चे को ही पता होगी। तो जैसा आप लोगों ने सपना लिया है ना, सपने के अनुरूप ही आप लोगों को मेहनत भी करनी होती है बच्चों। कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक एक शब्द जो हरियाणा जीके के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है वो क्लास के ज़रिए आपके कान बार बार सुनेंगे, आंखें बार बार देखेगी, और देखने और सुनने के बाद यदि आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको हर हाल में वो क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। तो डेली आप रिवीजन करने की आदत डालिएगा। हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट सेक्शन इसलिए लगता है क्योंकि हम इस तरीके की हिस्ट्री कभी पढ़ते नहीं हैं। हरियाणा की हम स्टैटिक टाइप पढ़ते हैं कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, तराइन के अंदर 3 लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, करनाल का युद्ध हुआ, 1857 की क्रांति, यानी कि हम छोटे छोटे टॉपिक जो हमें आसान लगते हैं वही बार बार पढ़ते हैं। हमें ये भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये कि भी हरियाणा की इतिहास का पार्ट है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलेगा, नोट कर चुके हो बच्चों। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और अपने हरियाणा के अंदर कौन कौन सी बातें हमें पढ़ने को मिलती है। हेडिंग डालिएगा नोट, नोट करके कुछ और बातें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने हरियाणा के यमुनानगर जिले का एक गांव है सुध, जो कहाँ है सर, यमुनानगर में। बच्चों सुध यमुनानगर नामक प्राचीन गांव में महात्मा बुद्ध द्वारा शवम यहां आकर प्रवचन दिए गए थे। क्या दिए गए थे, प्रवचन दिए गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने शवम आकर प्रवचन कौन से गांव में दिए थे, तो आप बोलेंगे बच्चों वो गांव है सुध गांव। और सुध जो गांव है ये यमुनानगर के अंदर स्थित गांव है। बच्चों इसी गांव के अंदर में 5 बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया गया था। में 5 बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से एक का निर्माण तो बच्चों जिसमें से एक बौद्ध विहार का निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते होंगे सम्राट अशोक कौन से वंश से था, मौर्य वंश से था, जिनका हृदय परिवर्तन कलिंग की लड़ाई के बाद हुआ था। सम्राट अशोक के द्वारा मेरे बच्चों, ठीक है। यहां पर सुध के अंदर एक आपका बौद्धकालीन स्तूप भी है। स्तूप क्या होता है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर अपना पूजनीय स्थल मंदिर होता है, ऐसे ही मेरे बच्चों बौद्ध लोगों का पूजनीय स्थल होता है स्तूप। स्तूप अर्ध गोलाकार आकृति का एक आपका क्षेत्र होगा, जहां पर आपको अर्ध गोलाकार आकृति में एक इमारत बनी हुई नजर आएगी, और यही स्तूप बौद्ध धर्म के लोगों का पूजनीय स्थल होता है। तो सुध में स्थित बौद्धकालीन जो स्तूप है में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य तो था सारिपुत्र, महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र
और आचार्य मोदगाल्यान, एक और शिष्य है इनका जिसका नाम है आचार्य मोदगाल्यान, के बाल और नाखून सुरक्षित रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं बच्चों। ठीक है, एक और स्तूप है यमुनानगर का, गांव है चनेट्टी, और ये भी आपका यमुनानगर जिले का गांव है। चनेट्टी ग्राम यमुनानगर का स्तूप। स्तूप मैंने आपको बताया कि इमारत होती है जो कौन से धर्म से जुड़ी होगी, बौद्ध धर्म से। और ये जो बौद्धकालीन इमारत यमुनानगर के चनेट्टी गांव में है, ये बच्चों हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है। ये हरियाणा की सबसे पुरानी ठीक है, तो ये हरियाणा की सबसे पुरानी क्या है, धार्मिक इमारत है। यानी कि हरियाणा में जितनी भी इमारतें हैं उनमें धर्म से जुड़ी हुई इमारत सबसे पुरानी कौन सी है, चनेट्टी गांव का स्तूप है। और चनेट्टी ग्राम का स्तूप आपसे पूछेगा कौन से जिले में है, यमुनानगर के अंदर है बच्चों। ठीक है, सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा थानेसर के अंदर भी थानेसर बताने की जरूरत नहीं होगी, कहाँ है सर, कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। ठीक है, तो सम्राट अशोक द्वारा थानेसर कुरुक्षेत्र में 300 फीट ऊंचा बच्चों क्या बनवाया गया था, स्तूप। ठीक है, 300 फीट ऊंचा स्तूप बनवाने का काम सम्राट अशोक ने थानेसर के अंदर किया था। बच्चों इसी सम्राट अशोक के द्वारा सिरसा और कुनाल गांव फतेहाबाद सिरसा और कुनाल गांव फतेहाबाद में भी स्तूप बनवाए गए थे। सम्राट अशोक ने अपने उपदेश की एक शिला भी हरियाणा में स्थापित करवाई थी। सम्राट अशोक द्वारा अपने उपदेश की एक शिला कुनाल फतेहाबाद में
स्थापित करवाई थी मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक के द्वारा अपने उपदेश की एक शिला कुणाल फतेहाबाद के अंदर क्या करवाई गई थी? सर स्थापित करवाई गई थी। तो ये तमाम बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। टोपरा गांव के अंदर भी इन्होंने एक स्तंभ लेख स्थापित करवाया था। टोपरा गांव वर्तमान में कौन से जिले का है? यमुनानगर जिले का। लेकिन जब यमुनानगर ऑप्शन में ना दिया हो तो बच्चों हम इसे बोल देंगे अम्बाड़ा जिले का, क्योंकि यमुनानगर किससे अलग हुआ है? सर अम्बाड़ा से अलग हुआ है। तो टोपरा गांव यमुनानगर में सम्राट अशोक द्वारा एक स्तंभ लेख बच्चों स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कीजिएगा जल्दी से नोट। ये था हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ, यानी कि बौद्धों से जुड़ा हुआ जो भी हरियाणा के अंदर भाग होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और बौद्ध धर्म ग्रंथ से जितने भी क्वेश्चन अपने हरियाणा के बारे में बनते हैं सारे के सारे बोर्ड के ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनाने आप लोगों को आने चाहिए। यदि आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनाने नहीं आते हैं तो मेरे बच्चों तुम रात को 9 से 10 मेरे YouTube चैनल के ऊपर MCQ सेशन में लाइव हिस्सा लिया करो, है ना। तो रात को 9 से 10 अपना एक YouTube चैनल के ऊपर MCQ सेशन होता है 9 से 10, और YouTube चैनल है अपना जिक्के भाई संदीप सिवाच। तो इस YouTube चैनल के ऊपर जुड़ के आप सारे के सारे बच्चे यहाँ पर हिस्ट्री जो मैं थ्योरी के रूप में तुम्हें करवाता हूँ ना, यहाँ पर आपको अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना अपनी अपनी रिश्तेदारियों में ना। तो सारे बच्चे अपनी अपनी रिश्तेदारियों में अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा लेना और लाइक का बटन भी दबा देना। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर हम जैन धर्म ग्रंथों की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है बच्चों, नोट कर चुके हो सारे के सारे? बहुत अच्छे। अब हम पढ़ लेते हैं जैन धर्म ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे सर? जैन धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं ना वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, और रात को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा बच्चों।
कहाँ पे करूँगा इंतज़ार तुम्हारा? रात को यूट्यूब चैनल के ऊपर करूँगा, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे तुम मिलना मेरे को, चलेगा। हेडिंग डालिएगा जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ, ठीक है। लाइन ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, जैन धर्म ग्रंथ जो है इनसे भी हमें क्या मिलेगी? हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। हरियाणा के धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक का मतलब धर्म से है, सामाजिक का मतलब समाज से है, राजनीतिक का मतलब प्रशासन से है, आर्थिक का मतलब पैसे से है, जीवन की जानकारी मिलती है। जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर मुख्य जैन धर्म ग्रंथ कौन से हैं जो हमें हरियाणा के बारे में जानकारी देंगे? तो मुख्य जैन धर्म ग्रंथ है बच्चों जब अच्छे से ना लिखा जाए ना तो मेरा पढ़ाने का मन भी नहीं करता है बच्चों ना, इसलिए मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मेरे को चलने में मजा आता है। मुख्य जैन धर्म ग्रंथ, इसमें एक तो आपका होगा यशस्तिलक चंपू, यशस्तिलक चंपू, ये जो है बच्चों ये सोमदेव के द्वारा रचित है। ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है जसहर चरियू, और जसहर चरियू जो है ये पुष्पदंत के द्वारा मेरे बच्चों रचित है। पुष्पदंत द्वारा रचित है, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट जो है वो है भद्रबाहु चरित, और एक है आपका कथा कोश। भद्रबाहु चरित और एक है आपका कथा कोश, ठीक है। तो ये आपके कुछ वो जैन धर्म ग्रंथ हैं जो अपने हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए।
क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सोमदेव के द्वारा कौन सा जैन धर्म ग्रंथ रचित है? यशस्तिलक चंपू। जस सरचर्यु किसके द्वारा रचित है? पुष्पदंत। पुष्पदंत कौन से धर्म के कवि हैं? जैन धर्म के कवि हैं। कौन से जैन धर्म ग्रंथ के अंदर अपने हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन में पक्का मिलेगा, या तो यशस्तिलक चंपू मिलेगा, या जस हरचर्यु मिलेगा, या भद्रबाहुचरित मिलेगा, या कथा कोश मिलेगा। ठीक है बच्चों, बात करें हरियाणा के अंदर जैन धर्म को पुनर्जीवित करने की, तो हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है मेरे बच्चों वो जिन वल्लभ सूरी को जाता है। किसे जाता है? जिन वल्लभ सूरी को जाता है। ठीक है, हरियाणा में जो मुख्य जैन संत रहे बच्चों, उनमें जिन वल्लभ सूरी तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो जैन धर्म को हरियाणा में दोबारा जिंदा किया। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है हरिभद्र सूरी। एक आपको ध्यान रखना है लोहाचार्य। बच्चों, लोहाचार्य का जो जन्म है वो अग्रोहा में हुआ था, और अग्रोहा हिसार जिले का कस्बा है, नेशनल हाईवे 9 के ऊपर आता है। लेकिन जीन वल्लभ सूरी जो हैं ये हरियाणा के हांसी में रहा करते थे। हरियाणा के हांसी में इनका निवास होता था। जब हांसी के अंदर इनका निवास होता था तो जैन धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र हरियाणा में कौन सा होगा? हांसी होगा बच्चों। जैन धर्म का हरियाणा में सबसे शक्तिशाली केंद्र बच्चों वो कौन सा था सर? हांसी था। हांसी जैन धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। ठीक है, हरियाणा में सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन सा होता था? हांसी होता था। ठीक है, बहुत अच्छे। हरियाणा में जो जैन मूर्तियां प्राप्त हुई बड़ी संख्या में, बच्चों एक तो वो रानीला गांव से प्राप्त हुई हैं, और रानीला गांव है दादरी डिस्ट्रिक्ट का गांव, जो दादरी नया 22वां जिला बना है। और एक ये प्राप्त हुई है हांसी से। ठीक है, बात करें कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं,
तो सिंहासन पर बैठे एक जैन संत महात्मा की मूर्ति हरियाणा में प्राप्त होती है सिरसा से। सिंहासन पर बैठे जैन संत की प्रतिमा आपसे पूछा जाएगा कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप बोलेंगे सिरसा से। ठीक है बच्चों। 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? इनकी प्रतिमा प्राप्त हुई है जींद से। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार जल्दी से नोट। ऐसे आपको हर क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर के अंदर हरियाणा जीके में तुम पूरा का पूरा स्कोर करोगे यदि तुम ऐसे पढ़ोगे तो। 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी तो तुम 25 के 25 गोले भरोगे अच्छे से। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से, इसको नोट करो बच्चों। उसके बाद जैन धर्म से कुछ और मूर्तियाँ अपने हरियाणा में अलग अलग स्थान से प्राप्त हुई हैं, उनको भी पढ़ते हैं। और उसके बाद अपना ये जैन धर्म ग्रंथ भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम महाभारत ग्रंथ की बात करेंगे, और महाभारत ग्रंथ के बाद कुछ विदेशी विवरण के बारे में पढ़ेंगे। जो विदेशी इतिहासकार भारत में आए थे बाहरी आक्रमणकारियों के साथ, उन्होंने बच्चों जो यहाँ का वृत्तांत लिखा उसमें हरियाणा के बारे में क्या लिखा गया है, हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, वो हम विदेशी विवरण के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को फिर सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाऊँगा। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट हम बात करें भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो प्राप्त हुई वो स्थल बोहर से प्राप्त हुई है।
और ऐस्थल बोहर गांव कहाँ है बच्चों? रोहतक में है। रोहतक से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भगवान महावीर की जो मूर्ति है ये बच्चों पिंजौर पंचकुला से प्राप्त हुई है। पिंजौर पंचकुला से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। सरस्वती और पद्मावती की जो मूर्तियां हैं सरस्वती और पद्मावती की जो मूर्तियां हैं बच्चों ये हांसी से प्राप्त हुई है। तो ये है मेरे बच्चों आपका जैन धर्म ग्रंथ जो हरियाणा के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महाभारत नामक ग्रंथ। महाभारत नामक ग्रंथ जो होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और जितना करवा रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करते रहना। कोई भी किताब तुम्हें उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर कवर होगा। चाहे मैंने अभी तक आपको जो भी सेक्शन पढ़ाए हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं और उन टॉपिकों के अंदर जो भी सब टॉपिक कवर करवाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हरियाणा का इतिहास जो चला हुआ है इसको बड़े बारीकी से, बड़े डीपली तरीके से, बड़े शानदार ढंग से हम पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग की जो 7-8 क्लास होगी ना वैसे ही आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि नई नई बातें हैं और नई नई बातें दिमाग में सेट होने के लिए थोड़ा सा समय लेगी। और जो बातें आपने ऑलरेडी सुनी होगी, जैसे पानीपत के युद्ध हैं, 1857 की क्रांति है, उस टाइम हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपका बिल्कुल सही समय पे कंप्लीट होगा। सिलेबस की चिंता मत करते रहना, बस जितना करवाता हूँ वो अच्छे से कवर करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।